अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आमतौर पर अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से जाने जाते हैं, अब कुछ अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को लीगल वर्क पास देने की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब उन लोगों को एक टेम्पररी पास देने की तैयारी कर रही हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के कई सालों से फार्म या होटल जैसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दी है। उन्होंने माना कि अमेरिका के एग्रीकल्चर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को चलाने के लिए लाखों ऐसे वर्कर्स की जरूरत है जो अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा उसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, When we go into a farm and we take away people that have been working there for 15 and 20 years, who possibly came in incorrectly, we are going to do something for farmers where we can let the farmers sort of be in charge. यानी अगर कोई वर्कर 10 से 15 साल से एक ही फार्म में काम कर रहा है तो सिर्फ उसकी एंट्री इलीगल थी, इसी वजह से उसे डिपोर्ट कर देना सही नहीं है। इससे फार्मर की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये एक ऐसा काम बहुत मुश्किल होता है और अमेरिकी नागरिक ऐसे काम करने को तैयार नहीं होते, इसलिए इन कामगारों के बिना फार्म एंड होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप पड़ सकती है। तो स्कीम का क्या कुछ मतलब है अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल अगर ये स्कीम लागू होती है तो अमेरिका में लाखों अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को टेम्पररी लीगल स्टेटस मिल सकता है, कम से कम उतने समय के लिए जब तक वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में काम कर रहे हैं। ये स्कीम खासतौर पर भारतीय, मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन वर्कर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है जो सालों से खेतों में, डेयरी और होटल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल फाइनल नहीं है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये स्कीम अभी सिर्फ प्रपोज्ड स्टेज में है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम कर रहा है और अभी तक कोई ऑफिशियल कानून इसमें पास नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भले ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त हो, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली रियलिटी को भी समझ रही है। और अगर ये टेम्पररी वर्क पास स्कीम लागू होती है तो कई लोगों की डिपोर्टेशन की चिंता कुछ समय के लिए भी टल सकती है। आज अमेरिका जाना पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है और सबसे बड़ा झटका भारत के उन परिवारों को लग रहा है जो अपने बच्चों को अकेले बॉर्डर पर भेज रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इसमें छुपा है वो सच जो अभी तक सिर्फ तस्करों को ही पता था। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर उन लोगों के लिए है जो कि अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, खासतौर पर गुजरात और भारत के उन इलाकों से जहां से इलीगल तरीके से यूएसए जाने की कोशिश की जाती है। जनवरी से मई 2025 के बीच अमेरिका में इलीगल एंट्री करने वाले भारतीयों की संख्या में 70% की गिरावट आई है और इस दौरान 10,382 इंडियंस को यूएस बॉर्डर पर पकड़ा गया। इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात के रहने वाले थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात इसमें यह है कि इन लोगों में 30 बच्चे ऐसे थे जो कि अकेले बॉर्डर पार कर रहे थे, अकेले बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गिरावट आखिरकार क्यों आई है। तो ऐसे में असल में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी पहले से कई ज्यादा सख्त हो गई है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर भारी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग गैंग्स पहले से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाते थे, उन्होंने या तो अपना काम कम कर दिया है या अपनी फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। साल 2024 में जनवरी से मई के बीच 34,535 इंडियंस को पकड़ा गया था, यानी हर दिन एवरेज 230 लोग। जी हाँ, लेकिन इस साल यानी 2025 में ये डेली एवरेज गिरकर सिर्फ और सिर्फ 69 रह गई है। एक स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े शख्स ने बताया कि
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होने लगी, इलीगल रूट्स बंद होने लगे। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग लगातार बॉर्डर क्रॉस करने से डर रहे हैं। लेकिन माइग्रेशन की चाह अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लोग आज भी किसी भी तरीके से बस अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी रिस्की क्यों ना हो। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि यूएससीबीपी के डेटा के मुताबिक सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज से आने वाले लोग भी काफी ज्यादा तादाद में हैं, जिनकी संख्या भी काफी ज्यादा कम हुई है। जनवरी 2025 में 81,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे, लेकिन फरवरी में संख्या घटकर सिर्फ 28,000 के आसपास ही रह गई। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि अकेले बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही हैं। 2024 में 500 से ज्यादा इंडियन माइनर्स जो कि अकेले पकड़े गए थे। इसके अलावा ये बच्चे ज्यादातर 12 से 17 साल के बीच के होते हैं, लेकिन कुछ तो इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले बॉर्डर पर छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि यूएस गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करेगी और फ्यूचर में सिटीजनशिप भी उनको मिल जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब उन अनकंपनीड माइनर्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू कर दी है। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इस वक्त करीबन 2.2 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस अमेरिका में रहते हैं। सिर्फ 2025 की शुरुआत से अब तक 332 इंडियंस को डिपोर्ट भी किया जा चुका है और इसके बावजूद लोग कोशिशें अभी भी लगातार कर रहे हैं और कई बार बहुत खतरनाक रास्तों को भी वो चुनते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग समुद्र के रास्ते मैक्सिको से बोट लेकर कैलिफोर्निया की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। 9 मई को एक ऐसी ही ट्रैजिक घटना सामने आई जिसमें 14 साल का एक इंडियन लड़का और उसकी 10 साल की बहन एक बोट एक्सीडेंट में डूब गए। ये बोट मैक्सिको से चली थी और इलीगली कैलिफोर्निया के पास एंटर करने की कोशिश कर रही थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने अक्टूबर 2024 से अब तक 277 सस्पिशियस बोट्स को ट्रैक किया जो सैन डियागो के पास समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश कर रही थी। तो बात साफ है कि अमेरिका जाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल भरा हो गया है, डेंजरस और काफी महंगा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की पॉलिसीज और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी ने इलीगल एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दी है। तो अगर कोई एजेंट या कंपनी आपको आसान रास्ता दिखा रही है तो सावधान हो जाइए। ये रास्ता ना सिर्फ इलीगल है बल्कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है।